हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस क्लास में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, समझा था। अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मिरर के बारे में जानेंगे। दर्पण, मिरर आप डेली यूज़ करते हो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप डेली यूज़ कर रहे हैं ये आपका प्लेन मिरर कहलाता है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। लेकिन जब मिरर स्फेयर यानी गोलीय तल से बनाया जाए तो वो स्फेरिकल मिरर कहलाता है। और स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के हैं। देखिए, पहला ये आपका कहलाएगा कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर मतलब कि अवतल दर्पण। इज इट क्लियर? और अगर पॉलिश इस साइड हो जाए तो ये आपका कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कि उत्तल दर्पण। ठीक। अब मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में एक चीज और जानिए। ये मिरर किसी स्फेयर से ही तो काट कर बनाया गया होगा, ये हो चाहे ये मिरर हो। ठीक। तो जो इस स्फेयर का, इस गोले का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और किसी भी डिस्टेंस को मिरर के लिए जो मेजरमेंट किया जाता है वो मिरर के पॉइंट P यानी पोल ध्रुव से किया जाता है। ठीक है। और जो ये स्ट्रेट लाइन हमने खींची है ये एक्सेस कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सेस कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। सारे डिस्टेंस इसी प्रिंसिपल एक्सेस पर होते हैं। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? वक्रता केंद्र क्या है? सेंटर ऑफ स्फेयर। ठीक। अब इसको हम डिनोट करेंगे वक्रता त्रिज्या, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर r से। और ये जो CP का जस्ट हाफ होगा इसको हम बोलेंगे फोकस, और PF को बोलेंगे फोकल लेंथ F। ऐसा सब में ही होगा। ठीक। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ स्फीयर। व्हाट इज फोकस? जस्ट हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या का आधा। इज इट क्लियर? अब प्लेन मिरर के लिए F इनफाइनाइट होगा और R भी इनफाइनाइट होगा। इनका हम आगे बताते हैं। अब आपको यहां सीखना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है आप निकालने जा रहे हो। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो इस डेरिवेशन को ध्यान से देखिए। ये डेरिवेशन आपका कराया जा रहा है। देखो, ये हमने कॉन्केव मिरर लिया, ये इस पर पॉलिश कर दी ताकि रिफ्लेक्शन हो। ये इसका पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सेस मुख्य अक्ष है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इज इट क्लियर? अब प्रिंसिपल एक्सेस से जो भी रे इसके पैरेलल आती है वो कहां से होकर जाएगी? हमेशा फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से। अब देखिए, ये CP डिस्टेंस कितनी है? रेडियस त्रिज्या के बराबर। FP को क्या बोला था मैंने? याद करिए, FP को मैंने बोला था फोकल लेंथ, फोकस दूरी। यहां लिखेंगे तो भीड़ हो जाएगी। ठीक। अब ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, अभिलंब। ठीक। तो अब इस फिगर को देखिए, हमने नाम दे दिया ABCF। तो परावर्तन के नियम से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हो
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। प्रीवियस क्लास में पढ़ा हमने, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, लिख सकते हैं। ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पूरा लिखिएगा। अब एक चीज और देखिए, ये वाला एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण आप जानते होंगे, जानते हैं ना एकांतर कोण? कौन सा है? ये और ये इक्वल हो गए, ठीक। कौन कौन से एंगल? फिर ध्यान दीजिए, ए बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ, ठीक। इनको मैं लिख भी दे रहा हूं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है? बी सी एफ। क्यों है? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ओके, अब देखो इन दोनों में ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ए बी सी, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा ना। तो अब आप क्या लिखेंगे? एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ठीक। जिस ट्रायंगल के एंगल इक्वल होते हैं उनकी वो साइड भी इक्वल हो जाती है, ठीक है। समान कोण की भुजा भी समान होती है, ठीक है। इफ एंगल आर इक्वल देन साइड्स आल्सो इक्वल, यानी आप यहां पर कह सकते हो कि सी एफ इज इक्वल टू एफ बी, सी एफ इज इक्वल टू एफ बी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज आपको समझनी होगी। अब मैं आपसे कहूंगा B इज सो नियर द पॉइंट P, B C के बहुत करीब है। क्योंकि देखो हमने तुम्हें समझाने के लिए इतना बड़ा कर लिया है, एक्चुअली में मिरर और लेंस बहुत थिन, वेरी थिन, बहुत पतले होते हैं। ये देखिए कितना थिन है, ठीक। तो ये इतना थिन होता है कि हम ये मान सकते हैं B इज नियर टू P। क्या माना हमने? B इज नियर टू पॉइंट P, यानी आप B की जगह P लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज मिरर इज वेरी थिन, ठीक। क्या लिख रहे हैं? सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। क्या लिखा हमने? सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। यहां पर देख लीजिए इस जगह क्या लिखा हमने? सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। अब सी एफ को क्या लिख सकते हैं? गौर से देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इस पूरे में से अगर इतना माइनस कर दे तो सी एफ ही तो बचेगा। तो हम लिख सकते हैं सी पी माइनस एफ पी इज इक्वल टू एफ पी, ठीक। यहां पर गौर करिए क्या लिखा है? सी एफ को कैलकुलेटिव डिस्टेंस में हमने ब्रेक किया। कैसे किया? सी एफ को अगर हम चाहें तो सी पी में से जब आप एफ पी माइनस करेंगे तो ही तो ये बचेगा। तो सी एफ को हमने क्या लिखा? सी पी माइनस एफ पी इज इक्वल टू एफ पी। अब सी पी कितना होता है बताया था मैंने? आर। एफ पी कितना होता है? एफ। एफ पी कितना होता है बताया था मैंने? एफ, ठीक। अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास आया कि R इज इक्वल टू एफ, यहां पर क्या हुआ? प्लस एफ, यानी R इज इक्वल टू 2f, यानी कि F इज इक्वल टू R बाई 2। यही प्रूफ करना था कि जो फोकस है वो रेडियस का जस्ट हाफ होता है, ठीक। वक्रता त्रिज्या फोकस की डबल दुगनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डबल द फोकल लेंथ, और यू कैन से दैट focal length is just half the radius of curvature. Is it clear?